अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपको तोरई की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा ढाबा स्टाइल के अंदर। किस तरीके से दोस्तों ढाबे पे रेस्टोरेंट के अंदर तोरई की सब्ज़ी बनाई जाती है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप जब भी घर पे ये सब्ज़ी बनाते हैं, आपसे इतनी टेस्टफुल क्यों नहीं बनती, इसकी क्या क्या रीज़न है, वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं कि आपकी सब्ज़ी उतनी मज़ेदार नहीं बनती जितनी कि ढाबों पे रेस्टोरेंट पे बनाई जाती है। तो आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों, जब भी आप ये तोरई की सब्ज़ी बनाएंगे ना, मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि आपकी सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी घर के अंदर। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो दोस्तों मैंने ली हैं तोरई और इसके साथ मैं ले रहा हूँ 3 अदद प्याज, ये देखें मीडियम साइज़ की, और 3 टमाटर। तो 1 किलो तोरई के साथ ग्रेवी भी सही बनेगी और ना तो प्याज ज़्यादा होंगे ना टमाटर। तो सबसे पहले तोरई का छिलका जो है ना, इसको रिमूव कर लेना होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और आपको बात बताना चाहूँगा, देखें तोरई आपने जो लेनी है ना, थोड़े से छोटे साइज़ की और थोड़ी सी पतली लेनी है जो कच्ची हों। अगर आप पक्की तोरई ले लेंगे जिसका छिलका सख्त होता है ना, तो वो गलती नहीं है और उसके बीच में होते हैं बीज। और बाज़ औक़ात जो पक्की तोरई होती है वो कड़वी भी निकलती है। तो इस चीज़ का ख्याल करें, सब्ज़ी कोई सी भी आप ख़रीदें, कच्ची सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे ना तो सब्ज़ी आपकी टेस्टफुल बनेगी। ठीक है, इस तरह से सारी तोरई का एक दफ़ा मैं छिलका जो है ऊपर से रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद करेंगे दोस्तों इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे ये आपको बताऊंगा। तो रेसिपी आज की बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह होगी, आपको मज़ा आएगा। तो ये देखें दोस्तों, तोरई मैंने सारी छील ली है। अब इस तरीके से सिंपल तरीके से इसकी कटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा पतली भी आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली आप इसकी कटिंग कर देंगे ना तो ये बिल्कुल यूँ समझ लें हलवा बन जाएगी। हमें थोड़ी सी ऐसी रखनी है कि दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो बाकी ये देखिए टमाटर भी मैंने काट लिए हैं, प्याज भी काट ली है। तो आप इसको फटाफट से बना लेते हैं। तोरई को मैंने पानी के अंदर डाल दिया है अच्छी तरह से इसको धो के, ताकि ये ब्लैक की तरफ ना जाए। तो कढ़ाई दोस्तों मैंने रख ली है चूल्हे पर और 1 कप इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कुकिंग ऑयल का, और ये प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा देखें, इस रेसिपी के अंदर ना प्याज ना आपको कोई कौरमे की तरह नहीं फ्राई करनी होती कि इसको फुल ब्राउन कर लें। अगर प्याज को आप ज़्यादा कौरमे की तरह दोस्तों ब्राउन कर देंगे ना तो फिर सालन आपका मीठा हो जाएगा, क्योंकि प्याज हमें टेस्ट के लिए चाहिए होती है और ग्रेवी के लिए। तो इतनी प्याज ब्राउन हो जाए, इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। मैं 1.25 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। 2 से 3 मिनट अदरक और लहसुन के साथ प्याज की और थोड़ी सी भुनाई समझ लें, फ्राई समझ लें, ये करेंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है ना ये दूर हो जाए। तो आज दोस्तों जिस तरीके से आपको मसाला बनाना बताऊंगा ना, तमाम सालन के अंदर आप इसी टेक्निक से मसाला बनाइएगा, बहुत मज़ेदार सालन बनेगा। तो 2 से 3 मिनट अदरक और लहसुन को भूनने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब टमाटरों की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है प्याज के साथ। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करते रहेंगे। तो मैं इसके अंदर ज़रा सा भी पानी भी शामिल करूँगा ताकि टमाटर जल्दी से नरम हो जाए। देखिए दोस्तों, आप जब भी कोई सी भी सब्ज़ी बनाते हैं ना और उसके अंदर टमाटरों की भुनाई आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, चाहे आप सब्ज़ी बना रहे हो चाहे चिकन बना रहे हो, तो टमाटरों की भुनाई से ही सब्ज़ी हो चिकन हो इसका जो टेस्ट है ना वो निकल के आता है। तो टमाटरों की हमेशा अच्छी तरह से भुनाई किया करें। अगर टमाटर थोड़े से खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर दिया करें। तो इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। लाल मिर्चों का इस्तेमाल इस रेसिपी के अंदर दोस्तों मैं बहुत थोड़ा सा करूँगा, बराए नाम। तो अब अच्छी तरीके से मिर्चों को, प्याज को, टमाटरों का मैं भुनाई कर लेता हूँ। बाकी जो मसाले हैं वो बाद में इसमें शामिल करेंगे, पहले इसी की अच्छी तरह से भुनाई करते हैं। और सब्जियों के अंदर दोस्तों देखें, अगर आप सब्जियों को मज़ेदार बनाना चाहते हैं ना तो इसके अंदर एक छोटी सी टेक्निक ये है कि सब्जियों के अंदर कम से कम मसालों का इस्तेमाल किया करें। जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस गर्मी के मौसम में तो वैसे भी कम ही मसाले यूज़ करने चाहिए, कम ही मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आधे चम्मच से भी कम इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच नमक का। बस, इससे ज़्यादा कोई मसाले इसके अंदर हमने अभी नहीं शामिल करने। कोई धनिया पाउडर, कोई हल्दी, कोई कसूरी मेथी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब दोबारा से इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो देखें दोस्तों, जब आप इसके अंदर मिर्चें मसाले डाल देते हैं ना, उसके बाद आपने मसाले को मीडियम आंच पर भूनना होता है।
जब टमाटर हो उस टाइम चाहे इसको तेज़ आंच पे भून लें, जब मिर्चें इसके अंदर डाल देते हैं फिर इसको मीडियम आंच पे भूनें। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आता है कि आपके सालन के अंदर प्याज या टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं, फिर आप ऐसा किया करें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 2-3 मरतबा इसकी भुनाई कर लिया करें। इससे होता यह है कि आपकी जो ग्रेवी है ये भी मज़ेदार बनती है और प्याज जो आपके सालन के अंदर नज़र आती है ना, ये भी नज़र नहीं आएंगी। तो तुरई इसके अंदर मैंने डाल दी है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के ना दोस्तों तुरई को गलने के लिए रख देंगे। बस 1 से 2 मिनट यूँ समझ लें कि मसाले के साथ इसकी भुनाई कर लें या इसकी मिक्सिंग कर लें, ताकि मसाला का जो फ्लेवर है ना ये सब्ज़ी के अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए। तो वैसे तो दोस्तों सब्जियों के अंदर अपना पानी भी होता है, मगर थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे ना तो इससे ये गलेगी अच्छी और जल्दी गल जाएगी। ठीक है, तो मैंने ज़रा सा इसमें पानी शामिल कर दिया है और जैसे ही दोस्तों तुरई थोड़ा सा पानी छोड़ देगी फिर इसको हम कवर लगा के रखेंगे कोई 15 मिनट के लिए। तो 3 से 4 हरी मिर्चें इसके अंदर इसी स्टेज पे मैं शामिल कर रहा हूँ और ये देखें तुरई ने ना पानी छोड़ दिया है। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कवर और 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको छोड़ देंगे ताकि बिल्कुल नरम हो जाए। चलें दोस्तों, कोई 12 से 15 मिनट इसको मैंने कवर लगा के पकाया था और ये देखें इसी स्टेज पर तुरई जो है ना हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो 2 लेमन का रस इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है लेमन के रस के साथ। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपने ग्रेवी किस तरह की इसमें रखनी है। अगर आपने थोड़ा सा इसका मसाला ऐसा रखना है, थोड़ा सा ढीला ढीला, फिर आप इसकी इसी स्टेज पर इसका जो चूल्हा है ना वो बंद कर दें मेरी की तरह। अगर आपको थोड़ा सा इसको ड्राई बनाना है फिर आप इसकी थोड़ी सी यहाँ पर भुनाई कर सकते हैं ताकि सब्जियों का जो पानी है ये ड्राई हो जाए। तो खुशबू के लिए इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर आधे चम्मच गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ, होममेड गरम मसाला है, और आधे चम्मच से थोड़ी सी कम काली मिर्चों का पाउडर। तो गरम मसाला दोस्तों इसके अंदर जो मैंने शामिल किया है ना ये वो नॉर्मली गरम मसाला नहीं है, स्पेशल गरम मसाला है और इसकी वीडियो भी आपके साथ इंशाल्लाह बकराईद से पहले शेयर करूँगा। तो ये देखें दोस्तों तुरई का फाइनल लुक, और यकीन करें जितनी आपको ये देखने में खूबसूरत लग रही है ना खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। लाइट से इसके अंदर मसाले हैं, नमक मिर्च बहुत ही बैलेंस है, और इसके अंदर जो लेमन का रस मैंने शामिल किया था ना एंड में, यकीन करें उससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार हो चुका है। तो एक मरतबा मेरे कहने पर ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी घर के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।